नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि डिजिटल क्रॉप सर्वेयर को सर्वे के अलावा और भी बहुत से काम सरकार देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार और जानकारी भरे वीडियो पहले मिल जाएं। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल क्रॉप सर्वेयर को गिरदावरी के अलावा और भी कई काम दिए जा सकते हैं। तो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर के पद पर यदि आप पोस्टेड हो चुके हैं, आपको कोई गांव या अपना वर्किंग एरिया मिल चुका है, तो आपको कम से कम 1000 खसरा नंबरों की गिरदावरी करना रहेगी। ठीक है, और हर एक खसरा नंबर के लिए गिरदावरी करने पर आपको 8 रुपए मिलने वाले हैं। अब ये 8 रुपए 14 रुपए में कैसे बदलेंगे कि आपको अलग से 18 रुपए किस तरीके से मिल सकते हैं। ठीक, तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखो, यदि कोई खसरा नंबर है, खेत है एक, उसमें आपने गिरदावरी की और उसमें मान लीजिए एक फसल बोई गई है, जो कि है सरसों की फसल। ठीक, तो सरसों फसल बीवी है इसमें, तो सरसों को आपने इसमें गिरदावरी कर दी, तब आपको 8 रुपए मिलेंगे। अब इसी खेत में एक ही खसरा नंबर में सरसों के साथ साथ और भी एक और फसल बोई गई है। ठीक, तो आपको उसी खसरा नंबर में एक और फसल दर्ज करने पर साथ में 2 रुपए और मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यदि एक खेत में एक खसरा नंबर में 2 फसलें बोई गई हैं, तो आपको ऐसे 10 रुपए मिल जाएंगे। और जितनी भी एक्स्ट्रा फसल उसमें बोई गई है, उस एक्स्ट्रा फसल के लिए आपको हर बार 2 रुपए मिलेंगे, और ये अधिकतम 14 रुपए तक जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि किसी खेत में 4 फसलें हैं, है ना, 4 फसलें एक साथ बोई गई हैं, तब आपको उस खसरा नंबर की गिरदावरी करने पर 14 रुपए मिल जाएंगे। तो ये तो था कि डिजिटल क्रॉप सर्वेयर में गिरदावरी करने पर आपको कितना रुपए मिलने वाला है। 8 रुपए बेस है और 14 रुपए हाई प्राइस है। मेरे पिछले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट में पूछा था कि इसकी जो सैलरी है या पैसा है वो क्या कैसे मिलने वाला है, इसलिए मैंने उसी से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाने की शुरुआत में ही आपको इसमें क्लियर कर दिया है कि कुल कितना पैसा आपको मिलने वाला है इसमें। अब हम आगे आते हैं और ये टॉपिक पर कि आपको 18 रुपए किस प्रकार से मिलेंगे। दोस्तों देखिए, आप गांव में जा रहे हैं, 45 दिन के काम करने के लिए आप गांव में जाएंगे, किसानों से भी मिलेंगे, उस गांव के कई लोगों से भी मिलेंगे जिनके पास जमीनें उस गांव में है। ठीक, अब आपको तो देखो जाना ही है, आपको अपना पेट्रोल लगाना ही है, तो क्यों ना आप एक साथ और भी काम कर पाएं। और आपके पटवारी जी भी इस बात के लिए आपको कह रहे होंगे कि आप हर किसान की ई केवाईसी करवाइए। ठीक है, हालांकि आप प्रत्येक किसान की ई केवाईसी करवाने के लिए किसी भी प्रशासनिक आदेश के तहत मजबूर नहीं है, बंधे हुए नहीं है। तो यदि आपके पटवारी जी आपसे ऐसा कह रहे हैं, तो आपको ये काम करना है, नहीं करना है, इसके लिए प्रशासनिक कोई ऐसा आदेश फिलहाल के लिए सामने नहीं आया है। ठीक है, अब रही बात कि 18 रुपए आपको कैसे मिलने वाले हैं, तो मेरा कहना ये है कि जब आपको मेहनत करनी ही है, गांव में जाना ही है, अपना समय बर्बाद करना ही है, तो अपनी गिरदावरी के साथ साथ जब आप किसी भी किसान या लोगों से मिलें, तो आप उनसे क्या है, एक प्रशासनिक अमले के सिपाही के तौर पर आप उन्हें प्रेरित तो कर ही सकते हैं। और यदि आप 18 रुपए प्रति ई केवाईसी कमाना चाहते हैं, तो मैं उसका आपको अब सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो भैया, आप गांव गए, आपने कहा भाई ई केवाईसी करवा लो। ठीक, तो लोग क्या है कि ई केवाईसी करवाने के लिए अलग से नहीं जाएंगे। यदि आप उनकी खड़े खड़े वहीं पे ई केवाईसी कर दोगे, तो शायद वो करवा भी लें। तो देखो, यदि आप समग्र पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी करवाएंगे ना उस बंदे की, तो आपको एक भी रुपए नहीं मिलने वाला है। इसलिए देखो, इसका तोड़ जो है, आपको 18 रुपए प्रति ए केवाईसी कमानी है, तो आपको एमपी ऑनलाइन की यदि आपके पास आईडी है, तो या तो उसके माध्यम से आप करवा सकते हैं ई केवाईसी, या फिर आप क्या करिए कि सीएसके जो कॉमन सर्विस केंद्र होते हैं, उसके पोर्टल के माध्यम से आप ई केवाईसी करवा दीजिए। मतलब अब ई केवाईसी क्या है, तो देखो, किसान का आधार किसान की जमीन से जोड़ने के काम को ई केवाईसी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बस आपको उसका खसरा नंबर वहां पे फाइंड करना है और उससे आधार कार्ड लेकर उसके आधार कार्ड को उसमें सबमिट कर देना है। ठीक,
तो ये इस प्रकार से ई केवाईसी हो जाती है, जो कि बहुत ही सिंपल काम है, 5 मिनट का काम है। इस 5 मिनट के काम में आपको 18 रुपए अलग से मिल जाएंगे। तो यदि आप एक अच्छे सर्वेयर के तौर पर काम करना चाहते हैं और लोगों से आप इसमें जुड़ाव भी ऐसे करने से आपका बना रहेगा, क्योंकि आपको केवल एक ही फसल की सर्वे नहीं करना है, आपको अपने आगे भविष्य में भी और भी काम मिलने वाले हैं। तो जितना अच्छा का आप काम अभी प्रशासन को करके दिखाएंगे, तो आप लोगों के उस प्रशासन में बने रहने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि भाई काम की पूछ होती है ना। तो ठलुआबाजी वगैरह मत करना। यदि आप सर्वेयर बन चुके हो तो भाई लगन से काम करना। और हाँ, खाट गिरदावरी की यदि कोई सलाह दे तो बिल्कुल भी मत कर लेना। यदि खाट गिरदावरी करोगे तो फिर आपको जो है मुंह की खानी पड़ेगी। प्रशासनिक अमला में जो भी आप सिपाही के तौर पर काम कर रहे हो, वो आप नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ से निकाल भी दिया जा सकता है। ठीक, तो खाट गिरदावरी क्या है, ये यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और भी जानकारी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।